प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 9 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें प्रश्नावली 13.7 के हमने पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया है। ये प्रश्नावली शंकु के आयतन पर आधारित है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहाँ h शंकु की ऊंचाई और r शंकु की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 हमने हल करना है, जो हमारे सम्मुख है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर हो तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, ये ज्ञात करना है। पाई का मान हमें दे रखा है 3.14। कभी कभी पाई का मान दिया नहीं रहता है तो हम वहाँ पर 22/7 का प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ पर दे रखा है 3.14। ठीक है, अब हल करेंगे। दिया क्या है? पहली बात तो दिया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन 1570 घन सेंटीमीटर। देखिए घात 3 का मतलब घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, माना शंकु के आधार की त्रिज्या r है। त्रिज्या नहीं है हमारे पास, क्योंकि सूत्र जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है शंकु के आयतन का। तो शंकु का आयतन हमारे पास है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 3.14 r स्क्वायर h का मान है आपका 15। ये हमने फिट कर दिया। 3 से 15 कट गया 5 बार, 3 पंजे 15। हमारे पास बचा 3.14 गुणा r स्क्वायर गुणा 5। अब शंकु का आयतन क्या हो गया? गुणा कर दिया हमने। 3.14 में 5 की गुणा करी, यह हमारा 15.70 r स्क्वायर। r का मान हमारे पास है नहीं अभी। अब शंकु का आयतन आया 15.70 गुणा r स्क्वायर, परंतु शंकु का आयतन दे भी रखा है। ये दिया है 1570 घन सेंटीमीटर और हमारे पास आया 15.70 गुणा r स्क्वायर। इसका मतलब ये और ये जो राशि है या ये और ये जो संख्या है दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि शंकु का ही आयतन है ये भी और ये भी शंकु का ही आयतन है, दोनों बराबर है। अब बराबर रख देते हैं इनको। बराबर में हमने इनको रखा। देखिए क्या है, 15.70 गुणा r स्क्वायर बराबर 1570। अब 15.70 का पक्षांतर कर दिया, r स्क्वायर बराबर। अब क्योंकि यहाँ दशमलव के 2 अंक हैं तो गुणा 100 की करनी पड़ेगी, तभी दशमलव हटेगा। अब जब हम नीचे 100 की गुणा करेंगे तो ऊपर भी 100 की गुणा करनी पड़ेगी। जैसे कि अगली लाइन में आप देख सकते हैं, 100 की गुणा ऊपर नीचे करी तो 1570 गुणा 100 हो गया, नीचे भी आ गया 1570। अब काटेंगे 1570 यानी कि 1570 से 1570 एक बार कट गया। हमारे पास बचा केवल 100। r स्क्वायर बराबर 100। 100 होता है 10 की घात 2, घात से घात कैंसिल हो गई। r स्क्वायर r बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, केवल हल करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 4 है। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। वहाँ आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, यहाँ व्यास ज्ञात करना था। करने का तरीका वही है, पहले त्रिज्या ज्ञात तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, उसके बाद त्रिज्या का दोगुना कर देंगे, व्यास हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर त्रिज्या ही ज्ञात करनी पड़ेगी। दिया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर। माना शंकु की त्रिज्या r है, क्योंकि जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की ज़रूरत है, एच तो है हमारे पास। तो शंकु का आयतन हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सूत्र से। तो शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई। आर का मान हमारे पास है नहीं, आर स्क्वायर। एच का मान है 9, 3 से 9 कटा 3 बार, हमारे पास आ गया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन हमारा जो आया वो आया 3 पाई आर स्क्वायर। परंतु शंकु का आयतन तो दे रखा है, वो है 48 पाई घन सेंटीमीटर, और हमारा आया है 3 पाई आर स्क्वायर। इसका अर्थ है ये भी शंकु का आयतन है, ये भी शंकु का आयतन है, शंकु एक ही है। तो ये और ये राशि हमारी बराबर हुई। यानी आप क्या कह सकते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 48 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ आर का मान हमने ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर को छोड़ करके 3 पाई का पक्षांतर कर दिया हमने, 48 पाई बटे 3 पाई। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 48 को भाग किया, यह आया हमारा 16। आर स्क्वायर बराबर 16। परंतु 16 जो है 4 का वर्ग होता है, तो आर का वर्ग बराबर 4 का वर्ग। तो इसका मतलब वर्ग से वर्ग कैंसिल होगा, तो आर बराबर क्या बचेगा, 4 सेंटीमीटर। यानी आधार की त्रिज्या हमारे पास शंकु की आ गई 4 सेंटीमीटर। अतः शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर। शंकु के आधार का व्यास क्या हो जाएगा, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, 2 गुना त्रिज्या यानी 2 गुना 4 यानी 8 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और लिया है हमने, ये प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। ये है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले एक शंकु के आकार का गड्ढा 12 मीटर गहरा है। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर है इसका, है ना। इसकी धारिता किलोलीटरों में ज्ञात कीजिए। धारिता ज्ञात करनी है। धारिता ही आयतन होता है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं कि धारिता बराबर आयतन। अब यहाँ हम जो शंकु रखते हैं, अधिकांश हमने जो अभी तक शंकु बनाया है इस प्रकार से बनाया है, तो यहाँ हमें उल्टा बनाना पड़ेगा। ऊपर से चौड़ा है और नीचे से संकरा है गड्ढा, इस प्रकार का गड्ढा है। ये मान लिया ज़मीन है, इधर से तो ज़मीन है, इधर भी ज़मीन है, और ये गड्ढा है। ये देखिए यहाँ पर ये गड्ढा खुदा है। ये गड्ढा खुदा है। इसका जो व्यास है, यानी कि ये इसका ऊपर वाला मुंह है, इसका व्यास जो है ये 3.5 मीटर है। ठीक है। और जो इसकी जो गहराई है, यानी कि गहराई, ये गहराई ये है आपकी, कितनी बताई है, ये आपकी है, गहराई बताई तो थी यार, कितनी है, 12 मीटर है। गहराई आपकी 12 मीटर है। और ये जो व्यास है ये 3.5 मीटर है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, गड्ढे के आधार का व्यास दे रखा है 3.5 मीटर। अब व्यास से काम नहीं चलता, हमें तो त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ती है। पहले दशमलव हटा लीजिए, 35/10 मीटर हो गया। अब गड्ढे के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आर होती है, तो 35/10 था, बटे में और 2 कर लीजिए, क्योंकि त्रिज्या आधी होती है, बटे में 2 करना पड़ेगा। 35/10 और 10 के साथ गुणा में 2। अब देखिए 5 से ही कट गया, 5 दूना 10, 5 सते 35, ये आ गया 7 गुणा 2 बटे 2 गुणा 2, यानी 7/4 मीटर इसका आ गया त्रिज्या। आर बराबर त्रिज्या आ गई 7/4 मीटर। अब गहराई दे रखी है 12 मीटर, गहराई को हम एच हाइट मानेंगे। अब गड्ढे की धारिता, शंक्वाकार गड्ढे की धारिता यानी शंकु का आयतन, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/4 का स्क्वायर, और एच का मान 12।
अब आगे बढ़िए। 1/3 22/7, 7/4 गुणा 7/4 स्क्वायर है वहाँ पर, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा 12। अब देखिए यहाँ हमने काट दिया था इसको, 3 से काटा 4 बार, और क्या काटा हमने, 7 से काटा 7 बार। हमारे पास बचा 22 गुणा 7 गुणा 4, 22 गुणा 7 गुणा 4 बटे 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 बटे 4 गुणा 4। ठीक है, अब एक 4 से 4 भी कट गया, हमारे पास बचा 22 गुणा 7 बटे 4। या 11 गुणा 7/2 यानी कि 77/2। और अब इससे भाग करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 38.5 घन मीटर। ये हमारा आयतन आ गया। अब गड्ढे की जो धारिता होती है घन मीटर में आई है, तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1 किलोलीटर। 1 किलोलीटर, किलोलीटर में धारिता निकालनी थी, तो जितने घन मीटर धारिता आ गई उतने ही किलोलीटर ही धारिता आ गई। जितने घन मीटर में आया उतने ही किलोलीटर में आया। ठीक है ना, एक घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर होता है। अब चाहे घन मीटर में लिख दीजिए, चाहे किलोलीटर में लिख दीजिए। किलोलीटर में पूछा है तो किलोलीटर में लिख दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अपना काम कीजिए आप।